देखिए जनरली इस फिल्म के बारे में जब से चर्चा हुई है, जब से इसका एक्चुअली पहला प्रोमो आया था, पहला टीज़र आया था, हम लोग कोई तो फिल्म देख रहे थे, हम लोग आई डोंट रिमेंबर विच फिल्म वी वर वाचिंग, बट इसका जो थिएट्रिकल माय बैड लिस्ट सो थिएट्रिकल ट्रेलर जब आया था इसका, तो आई मेड श्योर कि आई एम गोइंग टू डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई एम अ ह्यूज शबाना आज़मी फैन। और हम लोग रिसेंटली शबाना जी से अभी एक पर्टिकुलर किसी इवेंट पे मिले थे, हम कहीं पर तो गए थे। सो यू नो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन यू सी सच वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स। और जिस टॉपिक के बारे में है, टीचर्स के बारे में है, यू नो मुझे मेरी टीचर से बहुत प्यार था, कई सारी टीचरों को मैं सताता था, कई सारी टीचर हमने तो टीचरों को रुलाया भी है। सो आई थिंक it's going to be an experience, it's going to be all in all together you know a different experience to go back to see how teachers you know what's their take on the teachers. And the name is also I think very interesting, Chalk and Duster. बस हम ये होप करते हैं कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको ऐसी फिल्म जब अच्छी लगने लग जाएंगी तो हमारे भारत का सुधार हो जाएगा यस क्योंकि ये आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स नहीं है। सो यस अब हमारा ज़माना जो बॉलीवुड हो गया ना, इट्स ऑल अबाउट कि यार इसने कितने करोड़ बनाए, उसने कितने करोड़ बनाए, हाउ इज दिस 100 करोड़ क्लब, इज दिस 200 करोड़ क्लब। वहाँ पर ऐसी जो फिल्में रहती है जो एक्चुअली मुद्दे पे होती है, जो जेन्युइनली ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं यू नो उस भीड़ में कहीं ना कहीं छुप जाती है, which is very important for everybody, for all of us to realize now it's high time that we actually give more importance to cinema, to sensible stories, to sensible cinema that they make. So I think और ये अटेम्प्ट प्लीज़ बंद ना करें, इस बिकॉज कई सारे लोग सोचते हैं यार क्या करें हम ऐसी फिल्में बना के, क्या करेंगे ऐसा कंटेंट ला के, क्योंकि वैसे भी लोग देखने वाले तो वही हैं जो कमर्शियल नाचना गाना होता है। बट द पॉइंट इज़ कि ये वो जो आगे अंदर रहनी चाहिए, दैट हंगर शुड ऑलवेज बी दैट कि वी शुड मेक सच फिल्म सो दैट आज नहीं तो कल, यू नो साल भर नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल बाद कभी ना कभी तो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। सो जब पढ़ेगा इंडिया तब जब ऐसी फिल्म्स देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आई नो आई एम क्यूट यार, बट हाँ ये फिल्म देखने ज़रूर जाइए, स्पेशली आई थिंक आप लोग सब ज़रूर जाइए। हम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा हमारे लिए स्पेशल इसमें, और ऐसी वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बहुत कम आती हैं। तो इसमें 2 एक्टर्स हैं जो शायद आपको अभी पोस्टर पे नहीं दिख रही है। इसमें ऋचा चड्ढा है, दिव्या दत्ता इन द फिल्म। क्या हो गया मेरे sorry all fantastic actors in the film, so I'm really looking forward to it and let's hope for the best, let's have a good time. आई थिंक ऋतिक को अपनी खूबसूरत टीचर्स की बड़ी याद आई होगी, उसमें बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, है ना? मुझे आई थी मेरी खूबसूरत टीचर्स की याद, और एक्चुअली जिन खूबसूरत टीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो टीचर अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे साथ नहीं है, बट वो मेरा पहला प्यार थी, वो मेरा पहला क्रश थी। उनका नाम राजकोट वाला जी था, हमारी हिस्ट्री की टीचर थी। ऐसा नहीं कि ये फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे उनकी, बस मुझे इन जनरल अब उनकी याद आ रही क्योंकि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं तो। और यस मुझे मेरी एक और टीचर याद है जिनका नाम था एलसी राजू, जो साउथ इंडियन टीचर थी, और उनको मैंने और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर जेन्युइनली रुला दिया था। वो रोते हुए घर से, ये इंसिडेंट शायद आशा को पता है, वो रोते हुए क्लास से बाहर चली गई थी हमारे सुपरवाइजर को बताने के लिए कि इन बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँ, इन दोनों को मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं और मेरा एक और दोस्त है। आई होप कि तुम जैसे बच्चों के लिए भी कोई लेसन हो इस फिल्म में। आई होप सो। समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।